नमस्कार, जय हिंद। आज हिंदी में बात आपसे करता हूँ। उत्तराखंड के धरातल से जुड़े हुए कुछ लेखों की मैंने रचना की थी। 2012 में प्रकाशित हुई थी मेरी एक किताब का नाम जानना चाहेंगे? माटी की महक। जी हाँ, माटी में जो महक आती है, जो खुशबू आती है, उसकी चर्चा मैंने इसमें करी है। उत्तराखंड को हम देवभूमि भी कहते हैं, वीरभूमि भी कहते हैं। सबसे अधिक शहीद हैं वहाँ से मातृभूमि पर अपने को अर्पण करने वाले, इसलिए हम शहीद भूमि भी कहते हैं। कुछ लोगों ने थोड़ा दारू अधिक कर दी तो कुछ लोग उसको शराब भूमि भी कहने लगे। ये बहुत गलत है, विरोधाभास है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दारू से तो भला होने वाला है नहीं। तो जिस किताब की मैं आज आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ, इसमें जो 21 लेख हैं वो हमारे इस धरातल से जुड़े हुए। मैं उनकी आपको ज़रा सा एक झलक दिखा देता हूँ। क्या है? खद्दर के कफन में लिपटने की चाह, पढ़ने की उम्र में फैशन का फिर, कुंभ में पुण्य की तलाश, शहीदों ने गैरसैंण कहा था, पूजो नहीं हमें सम्मान दो, हमारे गणतंत्र के प्रहरी, कुमाऊनी गढ़वाली 8वें अनुसूची में जाए, आस्था का अनादर, सुदृढ़ बने बचपन की बुनियाद, उत्तराखंड में कुह की रेल व्यंग है ये, बुरा आदमी, एक मोहल्ले का 15 अगस्त। इस लेख की मैं आपसे अभी चर्चा करने वाला हूँ। दूध में नहाता अंधविश्वास, छुआछूत के दंश की दवा, साधु वेश में ढोंगी बाबा, उद्गम में प्यास, गंगा का त्रास, परंपरा, प्रदूषण और कानून, हम भी बदले हिमाचल की ओर, मिट रही है माटी की महक और चस्का मास्टरों की कलाबाजी। ये लेख इस किताब में है। तो वह आज जो मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूँ, एक मोहल्ले का 15 अगस्त। होता क्या है, सामाजिक संस्थाएं हर जगह पर हैं, पूरे देश में, और उत्तराखंड में है, उत्तराखंड से बाहर भी हैं। तो वो साल में 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस हो गया, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, इस दिन कुछ न कुछ बच्चों को गली मोहल्लों में भी छोड़कर काम करते हैं। तो इसी को देख करके जो जद्दोजहद उन लोगों को करनी पड़ती है, उसी में है मेरी ये आज का लेख, एक मोहल्ले का 15 अगस्त। हुआ क्या कि कुछ लोगों ने कहा यार 15 अगस्त मनाते हैं अपनी गली मोहल्ले में। तो उन्होंने, सब ने बोला ठीक है, बनाया। तो जोड़ जंतर करके 10-12 इकट्ठे हुए, एक को अध्यक्ष बनाया, एक को सेक्रेटरी बनाया, एक को कुछ बनाया, और वो सब बन के चले गए। उन्होंने कहा जी आप पर्ची छपा लेते हैं, चंदा इकट्ठा करेंगे और फिर बच्चों को हम पुरस्कार देंगे, और कुछ स्वतंत्रता दिवस की बात करेंगे, शहीदों की बात करेंगे, और उसमें कुछ गीत आएंगे और उन गीतों की हम बात करेंगे कि हमारे शहीदों ने कैसे हमें जो है स्वतंत्रता मिली थी, स्वतंत्रता संग्राम की हम चर्चा करेंगे। इन सारी बातों को हम इसमें कहेंगे और बच्चों को बताएंगे, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांके हिंदुस्तान की, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। इस टाइप के उन लोगों ने एक प्लान बनाया। अब जब वो गए तो उनको निराशा हाथ लगी। किसी ने तो दरवाजे बंद कर दिए, बोला जी खटखट, दरवाज़ा खटखटाया, बोलो जी ये हम मोहल्ले में वो मना रहे हैं, 15 अगस्त मना रहे हैं, और थोड़ा सा आपके सहयोग की ज़रूरत है, और कुछ पैसे दे दीजिए, चंदा काट दीजिए, रसीद दे दें। किसी ने दिए, किसी ने बहुत कम दिए, किसी ने कहा जी अभी पापा घर में नहीं है, किसी ने कहा जी फलाने घर में नहीं है, पत्नियों ने कहा अभी पति घर में नहीं है, किसी ने कहा, दरवाजे पर से धीरे से बोला देखो ये अब नया धंधा शुरू कर दिया इन्होंने, अब इन्होंने खाने पीने के लिए कुछ और नया नहीं मिला तो ये नया धंधा शुरू कर दिया। उन पर ये भी लांछन लगने लगा। इस तरह से जो है समस्या के ऊपर समस्या आते चली गई, और उनका कार्यक्रम हुआ। फिर भी आगे वो बढ़े, और आगे बढ़ते बढ़ते जो भी कलेक्शन उनसे हुआ, उन्होंने 15 अगस्त के दिन कार्यक्रम को करना शुरू कर दिया। लोग टाइम पर पहुँचे नहीं, पहुँचे तो देर से पहुँचे। उन्होंने बच्चों के लिए पुरस्कार भी रखे थे और एक आध गेस्ट भी बुलाया था, सभी कुछ वो कर रहे थे, लेकिन जो उम्मीद थी उन्हें वो मिली नहीं। तो आइए, अंत में कार्यक्रम सफल हो गया। पैसों की कमी पड़ गई। एक आदमी जिसने 20 रुपये देने में भी आनाकानी थी, जब वो वास्तव में समझ गया कि वास्तव में ये लोग करने वाले हैं, तो वो मंच पर आया। आगे का एक पैराग्राफ। कार्यक्रम को बड़े ध्यान से देखने और प्रधान के उद्बोधन के बाद अचानक एक व्यक्ति मंच पर आया और उसने प्रधान के हाथ से माइक छीन लिया। यह वही व्यक्ति था जिसने चंदे में मात्र 20 रुपये दिए थे। वह बोला, माफ़ करना सर, बिन बुलाए मंच पर आ गया। उस दिन मैंने आप लोगों को बहुत दुख पहुंचाया।
मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। आप लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों और देश प्रेम की बुझती हुई मशाल को हमारे दिलों में पुनर्जीवित किया है। मैं पूरे सहयोग के साथ आज आपके सामने खड़ा हूँ। यह मशाल जलती रहनी चाहिए, हर हाल में निरंतर जलती रहनी चाहिए। आज चंदे में जो पैसे कम पड़ गए, मैं उसमें आपका सहयोग करूंगा। समारोह स्थल से सब जा चुके थे। हिसाब लगाया तो आयोजन का खर्च चंदे से पूरा नहीं हुआ। 7 लोगों ने मिलकर इस कमी को पूरा किया। स्वतंत्रता दिवस सफलता से मनाए जाने की खुशी इन्हें अवश्य थी, परंतु पीड़ा यह भी पनप रही थी कि मन में उठ रही थी कि सामाजिक कार्य करो, समय दो, तन मन धन दो और बदले में बुराई लो, कड़वी बातें सुनो, निंदा आलोचना भुगतो और खाने पीने वाले कहलाओ। शायद यही समाज सेवा का पुरस्कार रह गया। अब तुरंत एक मधुर स्वर पुनः गूंजा, यह नई बात नहीं है, ऐसा होता आया है और होता रहेगा। समाज के चिंतक वतन को प्यार करने वाले, देशभक्ति से सराबोर राष्ट्र प्रेमियों के राह व्यर्थ की आलोचना से मदमाए चंद लोगों के कहने से कब रुक पाए हैं। यही इस कहानी का संदेश था। धन्यवाद, नमस्कार।